चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साल 2024 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के मोदी सरकार के फैसले पर रणदीप सुरजेवाला ने हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार पर जनता को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देश में भीषण बेरोजगारी है। 50 साल में सबसे भयंकर बेरोजगारी। मोदी जी ने सत्ता ली थी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर, यानी 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे। अब कह रहे हैं 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे। तो 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? और क्या मोदी जी जानते हैं कि केवल केंद्र सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हैं? ये वो चार्ट है जो हमने इस समय प्रधानमंत्री जी के जवाब में लगाया है। प्रधानमंत्री जी, ये नौकरियों का एक एक विभाग का चार्ट है, इसका जवाब भी दे दीजिए कि ये 30 लाख नौकरियां कब भरी जाएंगी और 16 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरी हर साल कब मिलेंगी? अब जो कह रहे हैं इसे कहते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। India is facing the worst unemployment scenario in 5 decades. There are no jobs, however qualified you may be. Prime Minister came to power promising 2 crore jobs every year. In last 8 years, Modi government should have given 16 crore jobs. Now they are saying up to 2024, we will only give 10 lakh jobs. This is called, as they say, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली. There are 30 lakh jobs. वहीं नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। इस दौरान कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीएम बघेल कांग्रेस ऑफिस पहुंचे थे। इसके बाद यहां से कांग्रेस के सभी नेता प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के दफ्तर की ओर मार्च करने की तैयारी में थे। यहाँ से रास्ते में नेताओं को रोक लिया गया। जब सीएम और दूसरे नेता सड़क पर ही बैठ गए तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को भी ऐसे ही प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने सीएम भूपेश बघेल को डिटेन किया था। बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। तो आपको बताया कि सीएम भूपेश बघेल ने आपको बताया कि जिस तरीके से प्रदर्शन के दौरान जो तस्वीरें सामने आई थी, इसको देखते हुए हालांकि पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया है। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस के नेता दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे, मार्च करने की तैयारी में थे। और इसी दौरान यहां से रास्ते में नेताओं को रोक लिया गया। जब सीएम और दूसरे नेता सड़क पर ही बैठ गए तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को भी ऐसे ही प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने सीएम भूपेश बघेल को डिटेन किया था। बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा से राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ में मौजूद रहे। वहीं ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी पर अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस तरीके की बर्ताव कर रहे हैं
कि लगता है कांग्रेस पार्टी के सारे सदस्य हम सब आतंकवादी बन चुके हैं। ये आतंकवादी के खिलाफ भी इस तरीके की बर्ताव नहीं किया जाता। घिनौने साजिश और बर्ताव सारे हिंदुस्तान देख रहे हैं। ये बीजेपी पार्टी की तानाशाही आज चरम सीमा पर पहुंच गए। हम तो निहत्ते खाली हाथ शांतिपूर्ण ढंग से कानून के मुताबिक हम अपना बात रखना चाहते हैं, तो लेकिन ये लोग वो भी हमें करने नहीं देते, क्योंकि इन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा हमारे बात सुनने में। वो खुद जानते हैं कि सारे बेबुनियाद तथ्यों पर कांग्रेस की छवि को धूमिल करने की उनका जो नापाक मंशा, वो नापाक मंशा को कामयाबी देना है। ये नापाक मंशा को कामयाबी देने के लिए वो हर संभव नीचता और संकीर्णता की सहारा वो लेंगे। इसलिए अब देखिए हमारे एमपी उनको भी यहाँ आने का पहले ही सिर्फ रुकवा। देखिए बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस तरीके की बर्ताव कर। ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। समय समय पर कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही और जो लंबे समय राज किया जिन्होंने देश में और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, आज वो जांच एजेंसियों से डर रहे हैं। कारण क्या छिपाना चाहते हैं, क्यों नहीं जाना चाहते? क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून हो? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? क्या जांच एजेंसियां जैसे बाकी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या उससे एक परिवार को अलग रखना चाहिए? क्या उस परिवार के खिलाफ जब जांच हो तो दबाव बनाने का काम उन जांच एजेंसियों पर किया जाए? क्या ये लोकतंत्र में शोभा देता है? और जो अपने आप को सबसे पुराना राजनीतिक दल कहते हैं और जिनकी परफॉर्मेंस में इतनी गिरावट भी। बीजेपी नेता और पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर गलत तरीके से संपत्ति बनाने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ बयान में कहा, आपको सुनाते हैं। ऐसा आप देख रहे हैं जो नाटक नौटंकी, जो थिएट्रिक्स और ड्रामा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कल से कर रही है दिल्ली में, ये पूरा हिंदुस्तान देख रही है। आश्चर्य का विषय है कि भ्रष्टाचार भी करेंगे और जब भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ होगी, जब भ्रष्टाचार के विषय में कानूनी कार्यवाही होगी, तो उस पर ड्रामा भी करेंगे और उसमें सड़क भी रोकेंगे, उसमें कहीं ना कहीं कानून से ऊपर अपने आप को मानेंगे। देश के प्रथम परिवार है, हमारे ऊपर केस हो सकता है, हमें तलब किया जा सकता है, हमें बुलाया जा सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? इस देश में कोई राजा है ना कोई राजकुमार है। इस देश में हर व्यक्ति नागरिक है और यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखना होगा। उन्होंने अपने आप को कभी भी प्रधानमंत्री नहीं कहा, सेवक कहा है, प्रथम सेवक। इसलिए आप नागरिक हैं तो जो नागरिक का दायित्व है उसे आपको वहन करना होगा, उसे आपको पूर्ण करना होगा। कांग्रेस में आज बौखलाहट है। देयर इज अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को देखिए क्या जवाब दे रही कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। जब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड था ये कांग्रेस की प्रॉपर्टी थी, वॉज इट द प्रॉपर्टी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो वो कहते हैं कोरोना। द आंसर इज एजेएल कांग्रेस की प्रॉपर्टी नहीं थी, ये कोई बपौती नहीं थी कांग्रेस पार्टी की, नॉट एन एसेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसमें स्टेक होल्डर थे, ये उनकी प्रॉपर्टी। चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।